नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का। मात्र 21 दिनों में कुंभ राशि वाले अपनी कुछ गलतियों को सुधार सकते हैं और कुछ अच्छाइयों को जान सकते हैं। गलती सुधारिए, अच्छाइयों को जानिए और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना लीजिए। किसी भी व्यक्ति की असफलता के पीछे 2 ही कारण होते हैं। पहला कि वो गलतियाँ करता है, दूसरा वो अपनी क्षमताओं को जानता नहीं है। और किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे सफलता का एक ही कारण होता है, वो दुनिया को तो जानता ही जानता है, खुद को भी जानता है। और असफल व्यक्ति सिर्फ दुनिया को जानता है, खुद को नहीं जानता। यही फर्क है। आप दुनिया की सारी बातें जानते हैं, लंदन में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, गुड़गांव में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, लेकिन आपके शरीर के अंदर, आपके ग्रहों में क्या हो रहा है, ये किसी को नहीं पता। 3.5 हाथ जो शरीर है, इसको छोड़कर आपको सब पता है। आज मैं आपको आपके बारे में बताऊंगा, दुनिया के बारे में नहीं। बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा। बात अच्छी नहीं लगे तो जय श्री राम बोलकर साइड हो जाइएगा। कुंभ राशि का जो प्रतीक है वो है कंधे पर कलश लिए हुए पुरुष। ऐसा लगता है जैसे कोई पुरुष कहीं पहाड़ पर से या घट पर से या घाट होता है तो वहां से पानी गिरा रहा हो। ग्रह बैतरी के अनुसार कुंभ राशि शुक्र के लिए मित्र राशि, चंद्र मंगल तथा बुध तथा गुरु के लिए सम राशि और सूर्य के लिए शत्रु राशि, सूर्य के लिए अस्त राशि है। नंबर 1 पॉइंट, आप के अंदर इतने शानदार गुण हैं जो गुण को आप खुद ही नहीं समझ पाते कि मेरे अंदर ये गुण है। तो आप ही जब उस गुण को समझ नहीं पाते तो दुनिया को दिखा नहीं पाते। तो आपके अंदर अनेक गुण होते हुए भी आप उनका प्रयोग नहीं करते हैं। ये गुण परिवार से जुड़े हैं, ये गुण पढ़ाई से जुड़े हैं, ये गुण नौकरी से जुड़े हैं, व्यापार से जुड़े हैं, जीवन के हर अंग से जुड़े हैं। आपने हिरन देखा होगा, हिरन के अंदर से खुशबू आती है और वो उस खुशबू के लिए सारे जंगल में घूमता रहता है, खुशबू कहाँ से। तो आपके अंदर वो खुशबू है, आपके अंदर वो गुण है। आपने कभी अपने आप को झांक के नहीं देखा। आपके अंदर सब गुण हैं, आप सर्वगुण संपन्न हैं। तो आप अपने हर एक गुण को पहचानिए। दूसरों को मत देखिए, पहले खुद को देखिए। पढ़ाई करने जा रहे हो तो ये मत देखिए दूसरा कैसे पढ़ता है, दूसरे के तरीके को बाद में लगाइए, पहले अपना तरीका लगाइए। नकलची मत बनिए, आप नकल की तरफ जा रहे हैं। आप दूसरों को मत देखिए, आप अपने आप को देखिए, आपको सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपने अंदर झांकना सीखिए। ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप दूसरों को देखते हैं, खुद को नहीं देखते। दूसरा, आपकी अंदर शानदार बात यह है कि आप मानवीय गुणों से भरे हुए हैं, यानी दयालु इंसान हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो करना है वो करना है। हर बात को निश्चित तरीके से करना चाहते हैं, मतलब जैसे सही तरीके से करना चाहते हैं। दूसरों की बातों पे आसानी से नहीं आते हैं, लेकिन अपने विचारों पर टिके रहते हैं। संयम, गंभीरता और समस्याओं और तनाव के प्रति परिस्थितियों का सामना भी करते हैं। तो आपके अंदर सबसे अच्छा गुण क्या हुआ कि आप मानवीय हैं, आप इंसान को समझते हैं। दूसरा, आपके अंदर इच्छा शक्ति मजबूत है, हर बात में अपना मत रखते कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। दूसरों की बातों में आसानी से नहीं आते हैं, अपने काम पर टिके रहते हैं। संयम और गंभीरता और समस्याओं और तनाव से या प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत आपके अंदर है। तो आप मजबूत इंसान हैं। तो फिर डर किस बात का? तो अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयोग करिए। फिर कहने का मतलब ये हुआ कि आप अपनी ताकत का आधा अधूरा प्रयोग करते हैं। नंबर 3, हर फैसला सोच विचार कर करते हैं। जब तक अनिवार्य ना हो कोई निर्णय नहीं लेते हैं, जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते हैं। ये आपकी एक अच्छी आदत है। नंबर 4, मित्रों की संख्या बहुत होती है, लंबी यारी दोस्ती की लिस्ट होती है, लेकिन लंबी यारी दोस्ती होने के बाद भी आप दोस्तों यारों को समझ नहीं आते। यानी आपके ही दोस्त आपको समझ नहीं पाते हैं, बस हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, यस सर नो सर, लेकिन वो कभी आपको समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों से दोस्ती करिए
जो आपके लायक हो, आपके स्टैंडर्ड के हो, आपके बराबर के हो। ना नीचों से करिए, ना ऊपर वालों से करिए, बराबर वालों से करिए, ताकि वो आपको समझ सकें, आपके काम आ सकें। तो 100 दोस्त पालने से कुछ नहीं होगा, 4 समझदार दोस्त रखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नंबर 5, आप अधिकतर मामलों में अपनी राय देना पसंद नहीं करते हैं। कोई बात चल रही हो तो चुपचाप बैठे रहेंगे। कई मामलों में आप सच नहीं बोलते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। आपको लगता है कि सच सुनकर सामने वाले को कहीं बुरा ना लग जाए। जब भी आप बिना सोचे समझे कोई भी बात बोल देते हैं, तो बाद में बहुत पछताते हैं कि आपकी वजह से किसी को हानि तो नहीं हो गई। आप अपनी अपनी जो आपने जो बोल दिया है उससे हुई हुई होने वाली हानि को पूरा करने की कोशिश करते हैं। आप दूसरों की मतलब अपने से ज़्यादा दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं। अपना काम छोड़ के दो, हाय इसका दिल तो नहीं टूट गया, हाय ये नाराज़ तो नहीं हो गया, हाय ये गुस्सा तो नहीं हो गया, पहले इसको मना लूँ। तो अधिकतर मामलों में या तो आप चुप बैठे रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, अपनी कोई राय नहीं रखते हैं। और अगर आपको किसी के बारे में कोई सच पता है कि भई ये आदमी खराब है, इसने ये गलती, तो वो सच नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर गलती से बोल दिया वो सच, तो आपको लगता है हाय इस सच से सामने वाले को कोई बुरा तो नहीं लग गया, ये नाराज़ तो नहीं हो गया, हाय इसका दिल तो नहीं टूट गया। तो इसी चक्करों में, उधेड़-बुन में आप पड़े रहेंगे और उसको खुश करने के चक्कर में, उसका दिल जोड़ने के चक्कर में और अपनी गलतियों की माफ़ी माँगने के चक्कर में आप एक अच्छा वक़्त बिता देते हैं। सच बोलिए, डरना किस बात का? सच से अगर किसी को बुरा, सच तो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन आप मानवीय गुणों से भरे हुए हैं, आपका हृदय कोमल है, इसलिए आपको लगता है मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान ना हो, भले मेरा नुकसान हो जाए। अगला पॉइंट, छठा पॉइंट, आप मित्रों का चुनाव ठीक से करें। आपके मानवीय गुणों का प्रयोग कर कुछ लोग आपको पागल भी बना देते हैं। यानी आप इतने दयालु हैं, इतने अच्छे इंसान हैं कि कुछ लोग आपका ही चूना लगा देते हैं, खासकर दोस्त यार। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, आप परेशान होंगे, किसी बात को लेकर परेशान हैं, दुखी हैं। लेकिन अगर आपके सामने कोई दूसरा और व्यक्ति परेशान आ गया, तो आप उसकी मदद करेंगे, बाद में अपनी समस्या का हल निकालेंगे। तो कई बार आपको स्वार्थी होना पड़ेगा। अरे भैया पहले खुद को चोट लगी है, खुद तो दवाई लगा लो, दूसरे को लगाओ, लगाने से मना नहीं है, पहले खुद की चोट पे तो पट्टी बाँध लो। तो आप क्या होगा, अगर आपको चोट लगी होगी तो आप अपनी चोट को भूल जाएँगे, दूसरे की पट्टी बाँधने प चले जाएँगे, भले आपकी चोट और क्यों ना बढ़ जाए और आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़े। तो इतना भी दयालु होना ठीक नहीं है। ठीक है, दयालु बनिए, पहले अपना कर लीजिए, फिर दूसरे का कर दीजिए, ये ज़्यादा बेहतर है। अगला पॉइंट, आप व्यापार करना या नौकरी करना आपको आता है। बहुत अच्छे से आपको व्यापार भी करना आता है, नौकरी भी करना आता है। आप अपने साथियों को, आपके आपके साथ जो जूनियर और सीनियर काम करते हैं, खुद से अधिक फ़ायदा देने की कोशिश करते हैं। मतलब नौकरी आप भी कर रहे हैं भैया, नौकरी वो भी कर रहा है, व्यापार वो भी कर रहा है, व्यापार वो भी कर रहा है। तो भई आप अपनी किस्मत का खाइए ना, आप अपनी किस्मत का व्यापार में पैसा लीजिए जो आपको मिल रहा है। नौकरी में आपको जो क्रेडिट मिल रहा है वो लीजिए। आप अपना क्रेडिट नौकरी में दूसरे को दे देंगे, चल तू ले जा कोई बात नहीं। व्यापार में भी चल भाई पहले तू कर ले, मैं बाद में कर लूँगा। यानी कि आपको काम अच्छे से आता है, लेकिन जब भी प्रॉफ़िट की बात आती है तो आप उसमें शेयर करने लगते हैं और शेयरिंग में पहले दूसरे का नंबर, फिर आपका नंबर। आपकी ही सफलता आप दूसरों पे मुफ्त में बाँट देते हैं, आप ऐसा समझ लें। पॉइंट नंबर 9, आप अपने आप को वक़्त और परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं, ये अच्छी बात है। भूलने की आपकी आदत है, इसको सुधारिए। आपके विचार इतने प्रगतिशील होते हैं, इतनी लंबी सोच रखते हैं कि लोग उन्हें समझ ही नहीं पाते। तो भैया अगर आपके विचार शानदार हैं, आपके विचार एक नई चीज़ को जन्म दे रहे हैं, तो वो विचार भी उन्हीं लोगों के सामने रखिए ना जो समझदार हों, जिनका दिमाग चलता हो। अब भैंस के आगे बीन बजाएँगे तो भैंस तो खाली नाचेगी, उसे लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो आप अपने विचार जो आपके शानदार, प्रगतिशील, उन्नतिशील विचार हैं, वो समझदार लोगों के सामने रखिए। यही नहीं कि जो आपके आस-पास घूम रहे हैं उसको अपनी कहानी सुनाने लगे, मेरे पास ये बिज़नेस का आइडिया है, मेरे पास वो बिज़नेस का आइडिया है, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। अरे उन्हें समझ ही में नहीं आता, वो कहेंगे ये पागल आदमी है। अब आप ये कहें कि मतलब कोई भी ऐसे नया विचार, नया आइडिया ऐसे लोग के सामने रख दें जिनको उसकी जानकारी नहीं है, तो आपको पागल ही समझेंगे ना। और जब वो कहेंगे अरे 10 लोग कहेंगे बेकार, बेकार, तो आपकी भी हिम्मत टूट जाएगी। तो अपने विचारों को सही व्यक्तियों के सामने रखिए, भैंस के आगे बीन मत बजाइए।
आत्मविश्वास को बनाए रखिए। दुनिया में नौकरी में कोई ऐसा पद नहीं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, कोई ऐसा व्यापार नहीं जिसमें आप सफलता ना पा सकें। नौकरी में बड़ा पद और व्यापार में बड़ी तरक्की आप पा सकते हैं। अपने विश्वास को बनाए रखिए, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए। लोगों के कहने पे मत चलिए। लोगों ने कह दिया कि तुम खराब हो, तुम्हारे अंदर ये कमी हो, छोड़िए, उस कमी को सुधारिए और अपने आत्मविश्वास को बना के रखिए, क्योंकि आपके मित्र ही आपको पीछे ले जाते हैं। तो व्यापार में बड़ी सफलता पाने में देर नहीं लगेगी और नौकरी में बड़ा पद पाने में देर नहीं लगेगी। बस आप एक चीज को याद रखिए, यू आर द नंबर वन। लोग हमेशा आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे और खासकर वो जो आपके इर्द गिर्द हैं। इसी वजह से आप पीछे रह जाते हैं, क्योंकि आप उनकी बात को सुनकर अपने आत्मविश्वास को डाउन कर लेते हैं। अगला पॉइंट, आपको वो दोस्त या प्रेमी चाहिए जो ओछेपन से दूर हो। ओछापन क्या होता है? दिखावे वाले, तो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, दुनिया मतलब काम नहीं, ओछापन, है ना, बड़बोले, ओछापन। ओछेपन दोस्त यार आपको नहीं चाहिए, दिखावा करने वाले दोस्त। आपका प्यार और मित्रता उन्हीं से होती है, या शादी भी उन्हीं से होती है, या शारीरिक संबंध भी उन्हीं से होते हैं जो लोग प्यार से पहले मित्रता करते हैं। तो जो लोग आपके अच्छे मित्र होते हैं, उसमें से ही आप किसी को पसंद करके शादी भी कर लेते हैं। तो आप से अगर कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ता है जो ओछेपन की बातें करता है, तो उससे आपका रिश्ता नहीं चलेगा किसी भी तरीके से, चाहे व्यापार का हो, चाहे परिवार का हो, या प्रेम का हो, या शादी का हो। तो आपको ऐसे लोग पसंद आते हैं जो सीधी सादी बात करें। प्यार में मित्रता होनी चाहिए, प्यार में ओछापन नहीं होना चाहिए। प्यार में कहते हैं ना, कुछ लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इसलिए बनाते हैं कि उन्हें शारीरिक भूख शांत करनी होती, वासना। तो अगर कोई आपका दोस्त बना, वो बोले कि हमें तो बस, हम तो दोस्ती इसलिए कर रहे हैं कि हमें तो अपनी जरूरतें पूरी करनी है, शारीरिक जरूरतें, तो उस रिश्ते में आप नहीं रह पाएंगे। आपको प्रेम चाहिए, मित्रता चाहिए। तो ये आपकी एक अच्छाई है कि आप लोगों को छलते नहीं हैं। तो इस अच्छाई को बना के रखिएगा और लोगों से, क्या कहते हैं ना, प्रेम करते रहिए। और अच्छे मित्र की तलाश में आपको हमेशा लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके मित्र ही आपको धोखा दे देते हैं। जिन मित्रों के लिए आप सब कुछ करते हैं, जिन मित्रों को आप धन दौलत क्रेडिट मान सम्मान दे देते हैं, जब आप उनसे मांगने जाते हैं तो आपको ठेंगा दिखाई पड़ता है। तो ये बातें जो है ना, ये मैंने जो आपको कुछ बातें बताई, 21 दिन के अंदर इन बातों को समझ लीजिए, अपने आप को समझ लीजिए कि आप हैं क्या। जब आप अपने आप को समझ लेंगे, अपनी ताकत, अपनी क्षमता को समझ लेंगे, तो आप तरक्की कर जाएंगे। 22वां दिन तरक्की का होगा। देखिए, अच्छा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस अच्छे में अपना नुकसान हो जाए, ये भी अच्छी बात नहीं है। दूसरे का भला करने से मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस भलाई में आपकी बुराई तो ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिए। फिर ना दुनिया कहेगी पागल, लोग कहेंगे ना कि तुमने तो अपना ही लुटा दिया। तो आपकी राशि जो है ना, हम ऐसा कह सकते हैं कि आप खुद खाने से पहले दूसरों पे सबको लुटा देते हैं, और जो लूट लेते हैं वो फिर आपको बाय बाय करके निकल जाते हैं। और जब आप उनसे कोई मदद मांगते हैं तो भी वो आपको बाय बाय कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम पागल हो, हम पागल थोड़ा ना है। समझ गए आप? तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और अगर कहीं कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए माफी चाहेंगे। और अपनी इन गलतियों को और भी आप अच्छी तरीके से सुधार सकते हैं अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर। दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए, अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। आपके ग्रहों को मजबूत करके आपकी आदतों को सुधारा जा सकता है, काफी हद तक नहीं, 100%। नमस्कार।